जय श्री राम मित्रों मैं आपका अपना न्यू रावत डिफेंस एकेडमी कोच मदन सिंह रावत, माकूपुरा, अजमेर, राजस्थान। मित्रों आज मैं आपका इंट्रोडक्शन कराता हूं हमारे भाई विकास बडाना से। मेरे प्रिय शिष्यों में से एक भाई विकास बडाना जो अजमेर के कल्याणीपुरा गांव से बिलोंग करते हैं। मित्रों 2 साल पहले इनके चाचा श्री, क्या नाम है उन चाचा जी, लक्ष्मण जी मेरे पास लेके आए थे। तो पोल्ट्री फार्म के अंदर क्लास चल रही थी। उस टाइम कोरोना का दौर था तो बच्चे इकट्ठे एक साथ इतने नहीं रख सकते थे, तो छुपा के कहीं पढ़ा रहे थे हम। तो वो आया तो बोला कि मेरे को यार मेरे बच्चे को फिजिकल तैयार करना है। तो मैंने कहा कराएंगे, पहले इसका मेडिकल कराइए। तो मेडिकल कराया तो डॉक्टर साहब ने कुछ पॉइंट बताए थे इनको, तो बोला इसका ऑपरेशन करा के ठीक हो जाएगा। तो ऐसे ऑपरेशन करा के ठीक करा लिया था। उसके बाद बडाना जब हमारे पास आया था तो 78 kg वजन को लेके आया था। जो पीछे वाला हिसाब किताब था बहुत भारी था। लोग बहुत हंसते थे, ये भागता था और चलता था जब शरीर पूरा थल था। मित्रों मैं आपको बता दूं बच्चे में इतनी अच्छी लगन और रुचि थी कि कुछ दिनों के अंदर ये पटरी पे आ गया था। लेकिन इसको यह वहम था कि सबसे अच्छे दौड़ने वाले बच्चे तो कहीं और ही रहते हैं, यहाँ दौड़ने वाले बच्चे शायद नहीं होंगे। तो उसकी कहानी ये खुद अपने मुंह से बताएगा। तो पिछली भर्ती में ये रनिंग पास था गुड के अंदर। मेडिकल में रेफर पॉइंट था, एक छोटा सा कोई ऑपरेशन कराना था गुप्तांगों का, वो करवाया और ठीक हो गया और फिर ये मेडिकल फिट हो गया था। अनफॉर्चुनेटली जैसे दूसरों बच्चों का मेडिकल जिनका रिटर्न कैंसिल हुआ था, उसी के साथ इसका रिटर्न भी कैंसिल हो गया था। फिर ये भर्ती जैसे कैंसिल हुई, सारे बच्चे डिमोटिवेट हो गए और 21 साल प्लस के हो गए थे। फिर बडाना ने सोचा कि अब तैयारी मैं नहीं कर सकता। मित्रों मैं आपको बता दूं कि जैसे ही गवर्नमेंट का आदेश हुआ कि जिसकी 21 साल से ऊपर एज है और वो भी तैयारी कर सकते हैं, तो ये दोबारा रनिंग स्टार्ट करी। और रनिंग स्टार्ट करते ही इसका वजन कम नहीं हो रहा था क्योंकि खा खा के दोबारा मोटा हो गया था। तो अभी मैं विकास से पूछूंगा ये कि अभी आप क्या मेडिकल फिजिकल पास हो, और हो तो शुरू से आप बताइए कि आपने एक न्यू रावत डिफेंस एकेडमी नाम की अंदर आके आपने जो पहचान करी और आपने भी उस पर खरा उतरने की कोशिश करी। तो आप बताइए बडाना साहब कि आप हमारे पास कब आए थे और कैसे कैसे आपने तैयारी करी थी, और जो ये एडमिट कार्ड आप हाथ में ले रखे हो अभी कोटा यार और पहली भर्ती का, इसके पीछे आपने क्या क्या मेहनत करी? सबसे पहले मैं मेरे चाचा के साथ 10 सितंबर को साहब के पास आया था। तो साहब ने पहले मेरा हाथ चेक किया, तो साहब ने हाथ चेक के बोला कि तू क्रिकेट खेलता है क्या? तो मैंने बोला हाँ सर मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो साहब ने बोला कि तेरा हाथ में ये दिक्कत है तो तू एक बार मेडिकल करा ले। तो मेडिकल कराया मैंने। फिर दूसरे दिन आ गया साहब के पास वापस। तो साहब ने बोला कि परसों टाइम है, तो हमारे ग्राउंड में कितना टाइम दे देगा? तो मैं पटेल में देके आया था 5:10। तो मेरे वहम था भाई मैं 5:10 तो यहाँ की भाग जाऊंगा। तो साहब ने बोला कि तू 5:25 भी देगा तो मैं तेरे को 1000 रुपये दूंगा। तो मेरा 25 नहीं, पहला टाइम आया था मेरे यहाँ 5:32। तो फिर दूसरे दिन साहब से मिला तो साहब ने बोला अभी तेरा 5:10 नहीं आएगा, वेट तोड़ना पड़ेगा पहले। फिर जैसे जैसे साहब ने मेहनत करी तो मैं रुकता बहुत था, मतलब वर्कआउट में जैसे किलोमीटर की होती है 4 लगानी तो मैं 2 लगा के शिव जी के मंदिर के उधर छुप जाता था। तो साहब मेरे पे फोकस रहते थे भाई पूरी कैसे कैसे बस तू कंप्लीट कर, बस कैसे भी करके टाइम में भली टाइम में मता पर कंप्लीट कर। फिर साहब ने बोला कि 5 फिर वापस टाइम लिया लास्ट जब भर्ती के 2 महीने बाकी। तो साहब ने हमारा ग्रुप बना दिया था भाई तू इसको पकड़ के चल सकता है तो इसको पकड़ के चल। तो बड़ले वाले जो संपत जी है उनके साथ कर दिया था मेरे को। तो उन्होंने कैसे करके लास्ट 5-7 टाइम आया था कैड भर्ती में। फिर कैड भर्ती देखने गए तो पास था मैं गुड में, लेकिन 2 पॉइंट थे। तो सामने वाला कोई नहीं, टूट जाएंगे, ये नॉर्मल पॉइंट है। तो फिर टूट गए थे। फिर 11 महीने रिटर्न की तैयारी करी। 11 महीने पूरे भाई सरकार भी पागल बनाती गई कि रिटर्न होगा, लेकिन लास्ट में नहीं हुआ, फिर कैंसिल हो गया। फिर मैंने बोला अब अपन आर्मी में नहीं लग सकते। फिर महीने भर बाद आंदोलन वगैरह हुए, सब हुए, तो 2 साल की छूट दे दी। फिर भी मैंने लास्ट 28 दिन तो मैंने छोड़ ही दी थी। फिर 1 तारीख को साहब का मैसेज आया मेरे पास कि श्री गणेश नहीं कर रहा है क्या? मैंने बोला साहब कुछ दिक्कत चल रही है। तो साहब ने बोला तू तेरे बोरी बिस्तर उठा और आजा मेरे पास, बाकी मैं देख लूंगा। फिर 1 तारीख से मैंने सही परफेक्ट तैयारी शुरू करी और 1.5 महीने के अंदर अंदर वापस पिछले टाइम को तोड़ के फिर वापस कंप्लीट करके गुड में पास हुआ भी। और ये एडमिट कार्ड जो आप देख रहे हो मेरी मेहनत का फल और साहब के आशीर्वाद से आज यहाँ पर पहुंचा हूँ। ये सब प्रभु की कृपा है सारी। अभी बडाना को मैं बोल रहा हूँ कि आपके एक वहम था कि मेरे से अच्छे या हमारे से अच्छे भागने वाले बच्चे नहीं है, उसकी एक छोटी सी कहानी आपको बताएंगे, प्लीज बताइए आप। तो मेरे को मतलब यहाँ पे एक भैया है रविंद्र भैया, पटेल मैदान में तैयारी करते हैं। उन्होंने बोला था कि वहाँ चल जा, यहाँ तो तेरा डर नहीं खुलेगा, डर तेरा वहीं खुलेगा, तू वहाँ और कॉम्पिटिशन में पता पड़ेगा। तो मैं आया तो रविंद्र भैया वहाँ पे भागते थे 23 कुछ की, वहाँ भागते थे 200।
तो यहाँ पे राजेश भी आया, मतलब उनको भी मैं काफी अच्छे से जानने लग गया था आने के बाद। तो उन्होंने काट दिया था। तो मैंने आते ही साहब को बोला था कि साहब रविंद्र भैया को तो वही काट रहे, तो हिसाब से मेरा नंबर कहाँ पड़ेगा इसमें। तो साहब ने बोला ये तो अभी एक ही है, तूने अभिषेक, दीप सिंह, इनको तो अभी देखा ही नहीं है। फिर जब उनके साथ पता पड़ा तो फिर असली मुझे मतलब रियलिटी होती है ना, वो आपको अगर पता करनी है तो आप न्यूरा डिफेंस अकेडमी में आओ, वरना फालतू चोचले करने वाली तो बहुत डिफेंस है। तो मित्रों, मैं आपको ये आश्वासन देता हूं कि मैं फालतू का फर्जी काम नहीं करता हूं। जो भी करता हूं ओरिजिनल ग्राउंड पे करता हूं। और ऐसे जो सांड बाबा है 78 kg लेके भी अगर रनिंग पास है, गुड में है, तो आप खुद सोच सकते हैं। बाकी मैं खुद ये बताते हुए आपको थोड़ा मेरे को फील हो रहा है कि मेरी एकेडमी का अभी रिजल्ट जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। फिर भी जो पुष्कर के बच्चे कल या परसों जा रहे हैं, मैं भगवान से और पार ब्रह्म परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो जो पिछली गलती अजमेर वालों बच्चों ने करी है उसको सबको भूल के और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे। तो बेस्ट ऑफ लक पुष्कर वालों। और जो अजमेर का रिजल्ट सही नहीं रहा उसको छुपाने की पूरी कोशिश करना। और मैं आशा करता हूं, और आज मेरे बच्चे अभी शायद थोड़ी देर में कुछ मेडिकल जो रेफर तोड़ाने गए हैं, ईश्वर की और आपके आशीर्वाद से अगर कृपा रही तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।